Hello friends, welcome back to the Harbour and Airport Engineering. In the previous lecture, we had completed our module number 6, Grading and Drainage Design. And now we are going to discuss our next module, which is based on the air traffic control and visual aids. So this is our last module in the airport engineering. So syllabus content in this module number 7 is related with the air traffic control, its objective, control system, control network, visual aids, landing information system, airport marking and lighting. तो ये सब जो है वो हमें पढ़ना है इस मॉड्यूल 7 में. So according to the syllabus content, the role of civil engineer is related with the planning, designing and construction of air traffic control, means ATC, as per the ICAO and AAI guidelines. For that, we need to understand control network and different visual aids used. So for civil important is airport marking, different marking for different purposes and airport lighting provisions at different locations. तो हमें कहीं ना कहीं इस मॉड्यूल के अंदर एयर ट्रैफिक को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन कौन सी कंट्रोलिंग सिस्टम्स हमें यूज करनी चाहिए, कौन कौन से विजुअल एड्स जो है वो रखना चाहिए ताकि बड़ी डिजास्टर ना हो. एयरपोर्ट जो हमने बनाया है, रनवे बनाया है या फिर किसी भी तरह का एयरपोर्ट एलिमेंट, वहां पर हमें मार्किंग और लाइटिंग जो है वो प्रॉपर करनी पड़ेगी ताकि एयरक्राफ्ट को पता चले, ठीक है, वो दिख सके इजीली, विजुअली वो क्लियरली अवेलेबल हो. उस तरीके की अरेंजमेंट हमें एयरपोर्ट पे करनी पड़ेगी. तो उसके लिए हमें इस मॉड्यूल को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है. So lecture content in this module related with the air traffic control, need of air traffic control networks, in the control within the terminal area, control over airways communication, and third one is air traffic control aids, in which en route aids or airway aids, landing aids. And the second half portion of this module is related with the visual aids, airport marking, airport lighting, etc. Okay, so GTU questions asked in the in this module number 7, which is related mostly with the airport lighting and airport marking. Okay, तो उस तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए. एयरपोर्ट का लेआउट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था, मगर हम इस मॉड्यूल के बारे में बात करें तो वो है हमारा ये लाइटिंग वाला पोर्शन. ओके, सो रनवे लाइटिंग जो है वो हमें कहाँ कहाँ पर जरूरत पड़ेगी. नंबर 1, नंबर 2 यानी कि रनवे, उसके बाद टैक्सी वे, उसके बाद अप्रॉन, हैंगर्स, उन टर्मिनल एरिया, सभी जगह पर हमें लाइटिंग की जरूरत पड़ेगी. टावर पे तो जरूरी है, ठीक है, तो वहां पर भी जरूरी पड़ेगी. एमिंग पॉइंट्स है, 8 नंबर, टचिंग जोन, वो सब हमें मालूम है, ठीक है. तो इस मॉड्यूल में हमें जो देखना है वो है एयरपोर्ट लाइटिंग एंड मार्किंग मेनली. तो ये जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है. इस टावर से सब कुछ कंट्रोल होता है, जो एयर ट्रैफिक होती है, ठीक है. एयरक्राफ्ट जो है उनको डायरेक्शन मिलती है प्रॉपर, और सभी तरह की गाइडलाइंस, इंफॉर्मेशन वो इस टावर से कंट्रोल की जाती है, ठीक है. तो ऐसे टावर्स जो है वो अपनी हाइट, जो सफिशिएंट हाइट है उस हाइट पे बनाए जाते हैं ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन वहां से मिल पाए सभी एयरक्राफ्ट को, पायलट को, और वो वहां से सब कुछ पूरा जो एयरपोर्ट है वो दिखेगा भी, ठीक है, ताकि उनको पता भी चले विजुअली कि एयरक्राफ्ट कहाँ पर है, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ट्रैफिक है या नहीं है. जो भी लैंडिंग करेंगे या फिर टेक ऑफ करेंगे
वो सभी एयरक्राफ्ट जो है वो इस पर्टिकुलर टावर से दिखेंगे। ओके, तो वो 24/7 जब भी एयर ट्रैफिक होगी तब ये टावर जो है वो अपना काम करेगा। सो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसकी नीड क्या है? मेन 2 रीजन है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्यों करना चाहिए हमें। सो फर्स्ट, टू सेफगार्ड लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत बड़ा है और उसके अंदर जो पैसेंजर्स है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो उनकी लाइफ और उनका लाइफ सेव करवाना और जो प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा कॉस्ट है एयरपोर्ट बनाने में और एयरक्राफ्ट का भी, तो उसको भी हमें सेव कराना है। वो बहुत बड़ी डिजास्टर ना हो, किसी की जान ना जाए और प्रॉपर्टी भी डैमेज ना हो, उस तरीके का हमें फंक्शन जो है वो करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। तो उसका ये मेन एम है। दूसरा मेन एम है टू एक्सपीडिएट द ट्रैफिक मूवमेंट। ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो स्पीडीली हो, कहीं पे भी रुकावट ना आए और टाइम सेविंग हो, वो भी मेन एम है। ठीक है, सो दिस 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयरक्राफ्ट मेक द ट्रैफिक कंट्रोल अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो है ही। ठीक है, इसको सेव करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको अच्छी तरीके से चलाना वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम खड़ा होता है एयरक्राफ्ट की वजह से, वो है एयरक्राफ्ट मस्ट कंटिन्यू इट्स फ्लाइट्स एंड कैन नॉट अफोर्ड टू स्टॉप इन एयर स्पेस। कहीं पे भी अगर ट्रैफिक हो गई है, ठीक है, या फिर एयरपोर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, रनवे के ऊपर कहीं ना कहीं कंजेस्शन हो गया है, तो एयरक्राफ्ट जो है वो स्पेस में ज़्यादा समय नहीं रह सकते। ठीक है, वहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसके आसपास बहुत ज़्यादा टाइम तक वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, फ्यूल भी कंजप्ट होगा और टाइम भी बिगड़ेगा सभी पैसेंजर्स का। तो वो भी एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सेकंड जो प्रॉब्लम है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बोले, तो वो है एयरक्राफ्ट लैंड्स विद ए ग्लाइडिंग स्लोप। जब भी एयरक्राफ्ट आता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ एंगल पे लैंडिंग होता है। ठीक है, तो डिक्टेटेड बाय द अल्टीट्यूड एट विच द ट्रबल अकर्स। ठीक है, वो इतनी एंगल पे वो आता है तो वो भी एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। So ICAO has certain flight rules which are necessary to be followed by all the member of nation. जो ये अथॉरिटी है, उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं फ्लाइट के रिलेटेड, ठीक है, और एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तो वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इट इज एसेंशियल दैट ऑल टाइम्स पायलट ड्यूरिंग फ्लाइट्स हैव कॉन्टैक्ट विथ वन ऑफ द कंट्रोलिंग स्टेशंस ऑफ 2 एयरपोर्ट्स। ठीक है, वो हर एक एयरपोर्ट के ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पायलट जो होता है वो जब भी फ्लाइट अपनी लेकर आता है या फिर जाता है, तो उनको जो भी कंट्रोलिंग स्टेशंस है, जितने भी आसपास के एयरपोर्ट है या फिर अपना जो जहाँ पे वो जाने वाला है, लैंडिंग करने वाला है, उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट का भी जो कंट्रोलिंग स्टेशन है उसके साथ भी कांटेक्ट में रहना पड़ता है। तो वो भी बहुत ही जरूरी है पायलट के लिए। So air traffic control, so the different purposes to control the air traffic is to safeguard life and property, to expedite means speedy in the traffic movement, safety category 1 800 to 403 efficiency speedy as per schedule, no delay, resulting effect is economic. Okay, and orderly flow with no congestion and delay. Problem of controlling compared to road traffic, motor vehicle loses its control and it can be parked. Control techniques unchanged with weather conditions. Okay, तो ये सारी चीजें हमने जो बताई वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसका मेन पर्पस जो है वो इस तरीके का है कि कहीं पे भी डिले ना हो,
लाइफ और प्रॉपर्टी को सेव कर पाए हम, स्पीडीली एयर ट्रैफिक मूवमेंट हो, तो इकोनॉमिक तो रहेगा ही रहेगा, कॉस्ट कम होगा। अगर ये सब जो पर्पस है वो सर्व होते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और कहीं पे भी कंजेस्शन नहीं होगा, डिले नहीं होगा। ओके, नीड फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वही बात की गई है दूसरी तरीके से कि द कंट्रोल ऑफ एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल डील्स विथ टू एंश्योर सेफ, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम वन एयरपोर्ट टू अदर एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक सेफली, कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिक मूवमेंट होगी एयरक्राफ्ट की। इट इन्वॉल्व्स 4 बेसिक एक्शंस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, द एयरक्राफ्ट टेक ऑफ फ्रॉम एन एयरपोर्ट। ओके, एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट से टेक ऑफ करना पड़ेगा। इट मेंटेन प्रॉपर अल्टीट्यूड इन एयर, एयर के अंदर जब वो जाएगा वो प्रॉपर अल्टीट्यूड उसको अचीव करना पड़ेगा। इट नेविगेट्स फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट सेफली, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक वो इजीली नेविगेट कर सकेगा एयरक्राफ्ट सेफली, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी फेलियर ऑफ मैकेनिज्म। एंड नंबर 4 इज इट लैंड्स एट द डिजायर्ड एयरपोर्ट, और वो लैंडिंग करेगा जो उसने जहाँ पे एयरपोर्ट पे उसको लैंड करना है वहां पर वो इजीली लैंड करना चाहिए। सो एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क फॉर कंट्रोलिंग द एयर ट्रैफिक डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में वो डिवाइड। पार्ट 1 कंट्रोल विद इन टर्मिनल एरिया, पार्ट 2 कंट्रोल ओवर एयरवेज, पार्ट 3 एयरवे कम्युनिकेशन। ठीक है, इन 3 पार्ट को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। So method of air traffic control system depends upon the weather conditions known as number 1 visual flight rules VFR. In VFR, ATC during the route is practically not required. रूट जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। विजुअल फ्लाइट रूल्स जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वेदर कंडीशंस के ऊपर वो डिपेंड करता है। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स जो है IFR वो भी वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। IFR कंडीशंस एग्जिस्ट व्हेन विजिबिलिटी इज लोअर देन लिमिट, जब लिमिट से ज्यादा इनविजिबल लग रहा है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, या फिर जो जहां पे वो विजिबिलिटी नहीं है प्रॉपर, तो वहां पर जो है वो IFR कंडीशंस को यूज करना पड़ेगा। वो बहुत ही अच्छे रूल्स है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो पायलट प्रायर टू हिज डिपार्चर प्रिपेयर्स ए फ्लाइट प्लान। जब वो निकलता है एयरक्राफ्ट को लेकर, उससे पहले उसको फ्लाइट के प्लान प्रिपेयर करने होते हैं, विच इंडिकेट्स द एयरक्राफ्ट डेस्टिनेशन। वो जो है वो उससे पता चलता है कि एयरक्राफ्ट को कहाँ पे ले जाना है, उसका रूट क्या है, कितने अल्टीट्यूड तक एयरक्राफ्ट को पहुंचना है और कितना टाइम लगेगा, ठीक है, डिपार्चर में। वो सभी फ्लाइट प्लान के अंदर पायलट जो है वो पहले से ही फिक्स करता है। इफ फ्लाइट प्लान अप्रूव्ड, नो चेंज इज अलाउड विदाउट अप्रूवल ऑफ ATC। ठीक है, अगर फ्लाइट प्लान प्रॉपर आपने अप्रूव करवा दिया है तो उसके बाद उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता है पायलट। ठीक है, ATC के अप्रूवल के बिना कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकता है। पायलट को वही फ्लाइट प्लान को लेकर आगे चलना होता है। उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसके अंदर हमने नीड के बारे में तो बात की, ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस जो थे वो भी हमने डिस्कस किए कि एयरवे ट्रैफिक कंट्रोल, एयरवे ट्रैफिक कंट्रोल, एयरवे कम्युनिकेशन, नॉन एयरवे ट्रैफिक कम्युनिकेशन। फ्लाइट के रूल्स जो है वो उसमें VFR एंड ILS है, ठीक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क जो है उसके अंदर कंट्रोल विद इन टर्मिनल एरिया, कंट्रोल ओवर एयरवेज, एयरवे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। नीड ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्या जरूरत है? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मीन्स सेफ, कन्वीनियंट, इकोनॉमिक एंड रैपिड। ये तो मेन हमारा एम है, बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की।
ठीक है, तो यहाँ पर तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का करना है हमें, ठीक है। सो एक्शन इन्वॉल्व इन एयर ट्रैफिक एयरक्राफ्ट मूवमेंट, aircraft takes off from an airport, it maintains proper altitude in air, it navigates from point to point safely, it lands at the desired airport। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रख के हमें सेफ, कन्वीनियंट, इकोनॉमिक एंड रैपिड मूवमेंट जो है वो एयरक्राफ्ट की करवानी है। तो उसके लिए हमें कंट्रोल रूम चाहिए। तो ये एक इनसाइड पोर्शन है जो टावर के अंदर अपने उपले हिस्से में इस तरह की अरेंजमेंट की जाती है, प्रॉपर जीपीएस सिस्टम्स और जो भी विजुअल एड्स या फिर जो भी कंट्रोलिंग के लिए मैकेनिज्म चाहिए, टेलीस्कोप है या फिर दूरबीन है, वो सभी अरेंजमेंट्स और साथों साथ स्पीकर्स, माइक्स, ओके, वो सभी अरेंजमेंट्स इसके अंदर होती है ताकि एयर ट्रैफिक को वो कंट्रोल कर पाए। सो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एटीसी divided in mainly 4 phases. Number 1, airport traffic control, airway traffic control, airway communication and non-airway traffic control। ये 4 phases को हमें बहुत ही बारीकाई से स्टडी करना होगा, ठीक है, तो ही हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में पता चलेगा। ओके, सो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एटीसी, मेनली जो फंक्शंस है वो हमने डिस्कस तो किए हैं, मगर यहाँ पर फिर से लिखे हुए हैं कि नंबर 1 एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल, उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, उसका मेन फंक्शन क्या है एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल का, टू गाइड एयरक्राफ्ट डिजायरिंग टू लैंडिंग और टेक ऑफ, टू कंट्रोल द टैक्सिंग ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग एयरक्राफ्ट ऑन द एयरफील्ड बिटवीन द अप्रॉन एंड द रनवे। एयरक्राफ्ट को प्रॉपर गाइड करवाना है, ठीक है, ताकि वो लैंडिंग या फिर टेक ऑफ कर पाए। उसके बाद दूसरा मेन फंक्शन है एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल का कि जो भी अराइविंग और डिपार्टिंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उसको प्रॉपर स्पेस दी जाए, प्रॉपर एक्सेस दी जाए एप्रॉन और रनवे पे भी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फेज है वो है एयरवे ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। एयर के अंदर जब हमें एयरक्राफ्ट का कंट्रोल करना होता है उसके रिलेटेड, नंबर ए, regulates the movement of aircraft along air routes with adequate lateral and vertical separation, highly important when visibility is poor। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है जब विजिबिलिटी नहीं होती, जब बारिश ज्यादा होती है या फिर ऐसा फॉगी एनवायरनमेंट हो जाता है, तो वहां पर ये जो एयरवे का ट्रैफिक का कंट्रोल करना है वो बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो उसके लिए खास करके ये जो फंक्शंस है वो लिखे गए हैं। तीसरा फेज जो है वो एयरवे कम्युनिकेशन है, कन्वे एयरवे एंड वेदर इंफॉर्मेशन टू द पायलट ड्यूरिंग द फ्लाइट। फ्लाइट में जब होता है पायलट तब उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए कि एयरवे जो है वो किस डायरेक्शन में है या फिर वेदर की कंडीशंस क्या है, वो एयरवे कम्युनिकेशन में आएगा। और चौथा है नॉन एयरवे ट्रैफिक कंट्रोल, जब एयर में नहीं होगा एयरक्राफ्ट तब कैसे हम कंट्रोल करेंगे एयरपोर्ट पे उस एयरक्राफ्ट को। रिलेटेड विद द पर्सनल फ्लाइंग, रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ पर्सनल फ्लाइट टू द प्रिवेंट इंटरफेरेंस टू द मेन एयर ट्रैफिक, ठीक है। तो वो सभी चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सभी फंक्शंस जो है उसमें जो सभी की मेन डिटेल टास्क जो होती है वो इस तरीके की होती है। एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल है तो उसको गाइड करना एयरक्राफ्ट को मेनली, एयरवे ट्रैफिक कंट्रोल है तो रेगुलेट करना एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को, ठीक है, वर्टिकल और लेटरल सेपरेशन भी देना। बहुत सारी फ्लाइट आती होंगी उस एयरपोर्ट पे और जाती होगी, तो उन सभी के बीच में वर्टिकल और लेटरल सेपरेशन रखना बहुत ही जरूरी है, वरना एक्सीडेंट हो सकता है, डिजास्टर हो सकती है। एयरवे कम्युनिकेशन यानी कि इंफॉर्मेशन देना, राइट इंफॉर्मेशन पायलट को देना, वेदर की कंडीशंस के बारे में, एयरवे के बारे में, जनरल और नॉन एयरवे ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में भी हमने बताया कि मेन एयर ट्रैफिक जो है, ठीक है,
वो कहीं ना कहीं किसी को इंटरफेरेंस करती है, तो वो ना होने देना, उसको रेगुलेट करना प्रॉपरली। ठीक है, तो ये सब जो हमने डिस्कस किया वो सभी डिफरेंट फेजेस थे, प्राइमरी फंक्शंस थे एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस के रिलेटेड। ठीक है, तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स। ओके, थैंक यू।